गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे थे। ये उसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर 5 है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देख रहे थे। ठीक है, वहाँ पे अप टू 20 क्वेश्चन देखा था 19 तक। ठीक है, 20 में ड्यू टू सम ग्लिचेज है ना, उसको हम लोग कवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखे क्या कहता है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू पाई सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स दिया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, उसको पूछ रहा है कि क्या वो एक्स इक्वल टू पाई पे वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एट द एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आप देखो एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा मुझे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई। वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम बोल रहे हैं h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, f ऑफ पाई माइनस h। ठीक है, हम पाई के लेफ्ट में देख रहे हैं वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे पहले तो x था, तो यहाँ पे x है, अभी x की जगह पे क्या आ गया, पाई माइनस h। तो जहाँ जहाँ x है फंक्शन में उसको हम पाई माइनस h से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ठीक है, तो ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो साइन थीटा तो साइन एच आएगा प्लस 5। ये आप जानते हो, क्लास 11 में पढ़े हो आप, क्लास 10th में पढ़े हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू जो एच टेंडिंग टू 0 है, एच की वैल्यू हम 0 को रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। ठीक है, तो पाई स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ये क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब ऐसे ही हम आर एच एल निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच। ठीक है, अब हम पाई प्लस एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पाई के राइट में देख रहे हैं, और राइट में क्या हम स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तभी तो राइट में जाएंगे ना पाई के, तो इसलिए हम पाई प्लस एच करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स था वहाँ एक्स था, अभी क्या है फंक्शन में क्या है, पाई प्लस एच, जो जहाँ एच है उसको हम क्या करेंगे, पाई प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ठीक है, अब ये साइन पाई प्लस एच क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस ये पाई होता है आपका, ये 0 होगा। ठीक है, तो पाई प्लस एच यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या होता है, 10 और उसका इनवर्स कॉट, ये पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का साइन एच प्लस 5। ठीक है, अब हम एच की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या होगा, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5। अब साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो ये क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई, वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई पे पाई के इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू पाई पे जो फंक्शन दिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, एफ एक्स दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको इसको लेक्चर 1 में बताया गया था, लेक्चर 2 में आई थिंक बताया गया था, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में बताया गया था आपको। ठीक है, कि जब दो फंक्शन एफ और जी है, ठीक है, तो और वो एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उनके सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन से जो नया फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है, एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब इसी को हमको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है, दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बताया जा चुका है। ठीक है, हम सी लेते हैं। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, हर एक पार्ट में क्या करना है, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट अ पॉइंट सी, रैंडम पॉइंट सी। ठीक है, सी रैंडम है लेकिन वो क्या है, उसके डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, सी पे निकालना है और ये सेम प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट सी लिया, हम क्या क्या लेट सी बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो सी किसको बिलोंग करेगा, सी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ सी क्या देगा मेरा, साइन सी इंटू कॉस सी। अब हम सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। ठीक है, अब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स होगा उसको सी माइनस एच से क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या देगा मेरा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी माइनस एच इंटू कॉस सी माइनस एच। ठीक है, अब देखो कॉस सी माइनस एच। ओके, अब देखो आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना। और मैं बोलूँ आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगा दोगे, ये ना, तो प्लस माइनस का ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, वैसे ही माइनस की ए प्लस बी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और ये क्या होगा, इसको एक्सपांड करेंगे, तो ये क्या होगा, साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच। ओके, और कॉस सी माइनस एच के लिए क्या होगा, कॉस सी इंटू कॉस एच प्लस साइन सी इंटू साइन एच। अब हम एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, कॉस जीरो, और इसमें क्या होगा, साइन जीरो, अगेन यहाँ पे कॉस सी इंटू कॉस जीरो और साइन जीरो, एच की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, अब देखो ये कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करके आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साइन सी माइनस जीरो इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट क्या मिलेगा, कॉस सी प्लस जीरो। ठीक है, तो ये क्या देगा, साइन सी इंटू कॉस सी। ऐसे ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, जो आपको क्या देगा, अगेन साइन सी इंटू कॉस सी देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस एच। ठीक है, तो साइन सी प्लस एच, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है आपका, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, वैसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे और लिमिट की वैल्यू एच इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या होगा, आपको साइन सी इंटू कॉस सी मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी के इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। ठीक है, ऐसे ही आपको ए करना है और बी करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है, कोसाइन, कोस सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कोसाइन, कोस सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये फंक्शन नहीं बनेगा ये क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, कोसाइन मैं बोलूँ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक मैं कोसाइन थीटा या कोसाइन एक्स ना बोलूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन इसका बनाएंगे, तो मैं क्या बोला, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कोसाइन को हम क्या लिखते हैं, कॉस शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट हैंड में क्या लिखते हैं, कॉस, तो कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं सेम वैसे ही करूंगा, क्योंकि इस पर पॉइंट नहीं दिया, हमको ये नहीं बोला है कि इस पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट सी बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, उस ऑल रियल नंबर में सी एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ले लिया मैं। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट ले लिया जो उसके डोमेन में है, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या देगा, कॉस सी। एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस सी। ठीक है, अब हम x इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कॉस c माइनस h। ठीक है, अगेन इसको कॉस a माइनस b फॉर्मूला पे इसको एक्सपांड करेंगे तो ये वाला आपको रिलेशन मिलेगा, और h की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस जीरो, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस सी। ठीक है, और ये क्या होगा, 0, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिलेगी कॉस सी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। क्यों सी प्लस एच, क्यों किया, क्योंकि सी के राइट में हम देख रहे हैं, और राइट में कैसे मूव करेंगे, जब इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एच है। ठीक है,
अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c प्लस एच, जहाँ x है x को कैसे रिप्लेस करेंगे, c प्लस एच से, ठीक है। अगेन यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो ये क्या देगा cos c इंटू cos h माइनस साइन c इंटू साइन h। h की वैल्यू हम 0 रखें तो क्या मिलेगा cos 0, और यहाँ पे क्या होगा sin 0। cos 0 की वैल्यू कहाँ जाती है 1 को, और sin 0 की वैल्यू क्या देती है 0, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको cos c मिलेगा, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली cos c। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू c के इक्वल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फंक्शन f(x) cos x क्या है, कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, मतलब इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही cos सेकेंड के लिए देखेंगे हम, ठीक है। तो cos सेकेंड क्या है मेरा cosec है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको फंक्शन बनाऊंगा f ऑफ x इक्वल टू cosec x। cosec x क्या है 1 अपॉन साइन x, ठीक है। अब ये बताओ 1 अपॉन साइन x, मैं आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस कब होगा, किसी पॉइंट x इक्वल टू c पे वो कंटिन्यूअस तभी होगा जब f ऑफ c क्या हो डिफाइंड हो, f ऑफ c क्या हो डिफाइंड हो, और f ऑफ c पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू f ऑफ c के इक्वल हो, ठीक है। तो आप ये बताओ ये 1 बाई साइन x क्या ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर, नो। कहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, साइन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है जहाँ पे साइन x क्या दे 0 दे। जब भी ये साइन x 0 देगा तो ये क्या होगा 1 अपॉन 0 होगा ना, 1 अपॉन 0, तो ये क्या सॉरी 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे कि साइन x शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब साइन x 0 के इक्वल नहीं होगा तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होनी चाहिए, यानी पाई की मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, ऐसे ही निगेटिव में माइनस पाई माइनस 2 पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होगा उस पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब हमको इसी को चेक करना है, तो मैंने ये कंडीशन पहले पुट किया साइन x शुड नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि फंक्शन को मुझे डिफाइन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए x क्या होगा n पाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक c पॉइंट लेंगे और उससे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो f ऑफ c क्या देगा यहाँ से cosec c। अब हम c पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या देगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, वो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cosec c माइनस h, ठीक है। तो अब देखो cosec c माइनस h को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन c माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन c माइनस h। अगेन साइन c माइनस h को साइन a माइनस b के फॉर्मूला पे एक्सपांड करेंगे और h की वैल्यू हम 0 रखें तो ये क्या देगा cos 0, और यहाँ से क्या देगा साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये टोटल टर्म आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या देगा साइन c, तो ये आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन c, वो क्या हो जाएगा cosec c, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x, वो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 cosec c प्लस h। cosec c प्लस h को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन c प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगेन साइन c प्लस h को हम एक्सपांड करेंगे साइन c इंटू कॉस h, ओके, प्लस कॉस c इंटू साइन h। h की वैल्यू 0 रखें तो ये टर्म क्या देगा आपको 0 देगा, ये क्यों यहाँ पे साइन 0 है ना, और ये टर्म क्या देगा आपको 1 इंटू साइन सी, ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देगा साइन सी, ठीक है। तो 1 अपन साइन सी को क्या लिखेंगे हम cosec c, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू f(x) क्या है c पे कंटिन्यूअस, c पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल पॉइंट इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट किसके अलावा नहीं है x इक्वल टू n पाई पे को छोड़ के, ये क्या है जितने भी पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे कंडीशन दिया ना जस्ट टू मेक आवर फंक्शन डिफाइंड साइन x क्या होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, इसलिए x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई, यानी n पाई को छोड़ के जो भी रियल वैल्यू मिलेगा उस पर फंक्शन क्या है मेरा डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए क्या होगा f(x) इक्वल टू क्या होगा sec x को लिख सकते हैं 1 अपन cos x। अब ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ये तभी डिफाइंड होगा जब क्या है cos x 0 के इक्वल नहीं होगा, और cos x 0 कब देता है 2n + 1 π/2, यानी π/2 के जो भी ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल होता है वहाँ पे cos x क्या देता है 0 देता है, ठीक है। तो मैं बोला x की वैल्यू
π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी पॉइंट होगा उसमें फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, और उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे हम कोई पॉइंट सी लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उससे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखेंगे क्या ये तीनों इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट ये पॉइंट छोड़ के, एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n+1 π/2। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट डी है, वो भी करना है। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, अब ये फंक्शन डिफाइन कब देगा, जब साइन एक्स 0 के इक्वल ना हो। क्यों, साइन एक्स जब 0 के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, कॉस समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेम यही प्रोसीजर, हम एक पॉइंट सी लेंगे, सी पे एफ ऑफ सी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे तीनों इक्वल है कि नहीं। जब तीनों इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई। ठीक है, एन पाई को छोड़ के जो भी पॉइंट होगा उसमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये होमवर्क में करना है और ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको पूछना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में ये फंक्शन दिया है, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो एक बार मैं 0 लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे क्या है फंक्शन x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम x इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो हम x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या देगा, 1 देगा। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या देगा मुझे, 1 देगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये 0 अपॉन 0 के फॉर्म में बना ना, क्लास 11th में आप पढ़े थे, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या देगा, 1 देगा। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 1। अब ये देखो एफ ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h क्या है, ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 यानी h प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यही हमको देखना था, चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स दिया है, जो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 है, कब, जब x इक्वल टू 0 है, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर। देखो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। क्यों, मैं एक बार x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ और दूसरा x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 की बात किया जा रहा है और x लेस देन 0 की बात किया जा रहा है, उस पर ये वाला फंक्शन मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, जो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन चाहिए। कैसे, यहाँ पे देखो 0 माइनस h करेंगे, f ऑफ 0 माइनस h, तो वो क्या देगा, f ऑफ माइनस h। अब x को माइनस h से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये तो प्लस होगा ना, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। ठीक है, अब देखो ये h की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, 0 साइन 1 यहाँ पे 0 होगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला चीज़ नीचे 1/h इस फॉर्म का टर्म नीचे जनरेट करेंगे। अब वो कैसे जनरेट करेंगे, देखो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा साइन 1/h, नीचे 1/h ऐड किया, डिवाइड किया मतलब, तो h से मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। देखो यहाँ पे साइन 1/h अपॉन 1/h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h अपॉन 1/h की वैल्यू क्या देगी, 1 इंटू h। ठीक है, अब h की वैल्यू मैं 0 यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या होगा, 1 इंटू 0 क्या देगा मुझे, 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। अब 0 प्लस h है ना, तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सी फंक्शन वैल्यू देगा, सेम यही। क्यों, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अगेन आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। अगेन साइन 1/h, नीचे हम इसे 1/h क्रिएट करेंगे इंटू h से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है,
तो ये साइन 1/h अपॉन 1/h क्या देगा, 1 देगा, और h से h कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 1 इंटू एच। अब h की वैल्यू हम 0 रखें तो क्या मिलेगा मुझे, 1 इंटू 0, जो क्या देगा मुझे, 0 देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, और वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ एक्स क्या है यहाँ, क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूअस है। तो ऐसा हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 की बात की जा रही है और एक्स लेस देन 0 की बात की जा रही है, ठीक है। और -1 कब दे रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस पे क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क आपको 1 से लेकर 1 to 25 कंप्लीट करना है। इफ़ देर इज एनी डाउट, है ना, आपको क्या करना है, पूछना है, उसको क्या करना है, पूछना है, ग्रुप में मैसेज करना है या कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू।